अमेरिका में ट्रंप सरकार के बनने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या मोदी के एक दोस्त से दूसरे दोस्त को मदद मिलेगी। क्या गौतम अडानी के मालिकाना हक वाले अडानी समूह पर अमेरिका में चल रहे मामले खत्म होंगे या फिर उनकी जांच पूरी होगी। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है मामला और अडानी समूह अब किस तरह बचने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा है। नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ और प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर किए थे। आरोप है कि समूह ने 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन लगभग 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल किए जा सकें, जिसमें 20 साल में $2 बिलियन का मुनाफा होने की उम्मीद थी। इसके अलावा अडानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से $3 बिलियन से अधिक की फंडिंग के लिए गलत जानकारी देने का भी आरोप है। जब ये आरोप सार्वजनिक हुए तो अडानी समूह की 9 सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार मूल्य में लगभग $13 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन अब खबर आई है कि अडानी समूह अमेरिका में अपने खिलाफ चल रहे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामलों को खत्म कराने के लिए जुट गया है। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है ताकि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे आपराधिक आरोपों को रद्द करवाया जा सके। इसके साथ ही समूह 2023 के हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पैदा विवादों को सुलझाने के लिए भी समझौते की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च की खबर को किसी मीडिया आउटलेट ने पुष्ट नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक अडानी समूह के प्रतिनिधियों ने इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू की थी। बीते कुछ हफ्तों में इसमें और तेजी लाई गई। सूत्रों का कहना है कि इसी स्पीड से ट्रंप प्रशासन से चर्चा चलती रही तो अगले 1 महीने में मामले का समाधान हो सकता है। अडानी के प्रतिनिधि ये दलील दे रहे हैं कि ये अभियोजन ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। ट्रंप ने फरवरी 2025 में विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी FCPA के तहत मुकदमे को रोकने का एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत अडानी के मामले को भी राहत मिल सकती है। ये आदेश अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए लाया गया था। अब अडानी ग्रुप तो किसी तरह मामले को रफा दफा करने में लगा है, लेकिन इसमें मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने मामले में ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी के खास मित्र अडानी पर अमेरिका में आपराधिक मामला चल रहा है। इस बीच खबर है कि अडानी के लोग ट्रंप सरकार के अधिकारियों और नेताओं से मिल रहे हैं। इन लोगों का मकसद अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के केस को बंद कराने का है। अडानी और उनकी कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अडानी ने सोलर एनर्जी का हवाई प्लान बताकर अमेरिकी निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई। इसके बाद अमेरिकी निवेशकों से जुटाए पैसों से भारत में अधिकारियों को भारी भरकम घूस खिलाई। अडानी का ये फ्रॉड जल्द ही सामने आ गया और अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस दर्ज हो गया। ये पहला मामला नहीं है। श्रीलंका से लेकर केनिया तक, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक अडानी के भ्रष्टाचार के मामले फैले हुए हैं। हर जगह अडानी की जांच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी सेफ है क्योंकि मोदी और अडानी एक हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, अडानी के लोग ट्रंप प्रशासन से मिलकर फ्रॉड के मामले को खारिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में भी अडानी ग्रुप कई बार विवादों में आया है। आरोप लगाए गए हैं कि मोदी से नजदीकी का फायदा अडानी समूह को मिलता रहा है और देश के सारे पोर्ट्स, जंगल, जमीनें सब अडानी को औने पौने दाम में दिए जा रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने इस बारे में कई मंचों से सवाल उठाए, लेकिन कभी भी अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि अडानी समूह 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भी विवादों में घिरा था, जिसमें समूह पर शेयर बाजार में हेराफेरी, अकाउंट्स धोखाधड़ी और ऑफशोर टैक्स हेवन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के बाद समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई और लगभग $150 बिलियन का नुकसान हुआ। अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया था और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह हिंडनबर्ग के साथ समझौते की कोशिश कर रहा है ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एक यूजर ने लिखा कि अडानी अब हिंडनबर्ग के साथ सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उनकी छवि को बचा पाएगा? यही नहीं, अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पारदर्शिता और रेगुलेटर अनुपालन के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। समूह ने अमेरिका में शीर्ष कानूनी फर्मों जैसे किरकलैंड एंड एलिस और
क्विन इमैनुअल उर्कहार्ट एंड सुलिवन LLP को नियुक्त किया है। इसके अलावा समूह ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग गतिविधियों को बढ़ाया है और 2023 के बाद से $1,30,000 से अधिक लॉबिंग पर खर्च किए हैं। ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की खबरों के बाद 5 मई 2025 को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 6% तक की तेजी देखी गई। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया, जिससे समूह का बाजार पूंजीकरण 18,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। निवेशकों में ये उम्मीद जगी है कि यदि मामला खारिज होता है तो अडानी समूह अपनी $10 बिलियन की अमेरिकी निवेश योजना को फिर से शुरू कर सकता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा, उपयोगिताएं और पूर्वी तट पर एक बंदरगाह शामिल।